था कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जीवित गुरु से दीक्षा लेना जरूरी होता है। बिना गुरु ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। तो क्या सिर्फ नाम जप से ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी बिना हाँ, गुरु नाम के? जप करो, नाम जप से गुरु की प्राप्ति होगी और गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक ईश्वर की भक्ति का बहुत हृदय में व्याकुलता नहीं आती, तब तक गुरु की खोज नहीं होती। और जब ये लगता है मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, तो फिर मतलब बेचैनी आ जाएगी, गुरु के बिना बेचैनी आ जाएगी। किसका प्रश्न है? नामदेव जी महाराज जन्म से ही नाम जप करते थे, भगवान के प्रिय भक्त थे। तो गोरा कुम्हार के यहाँ सब संत बैठे थे, ज्ञानदेव, एकनाथ, बड़े सब, नामदेव जी, सब संत बैठे थे। तो एक थापी होती है जिससे मटकी ऐसे की जाती है। तो थापी को उठाया मुक्ताबाई ने और कहा कि चाचा ये किस काम में आती है? तो बोले मटकी कच्ची पक्की है, ये देखने काम में आती है। बोले अच्छा, ऐसे मारा, ऐसे सब संतों के। तो हंस दिए संत जन। जब नामदेव जी की मारा तो उनका ये क्या है, संतों का अपमान करती हो, एकदम नाराज हो गए। बोले काका ये मटकी कच्ची है। तो सब संत फिर हंस दिए। सब संतों से कहा कि हम कच्चे हैं? तो उनका हाँ आप कच्चे हो। क्यों कच्चे हैं? तो उनका आपने गुरु नहीं बनाया अभी तक। तो उनका गुरु बनाने की क्या जरूरत है? गुरु की आवश्यकता होती है भगवान को मिला देना। और नामदेव जी से स्वयं विट्ठल भगवान बातचीत करते थे। अब मंदिर गए और भगवान से कहा मैं कच्चा हूं। बोले हाँ कच्चे हो। जब भगवान ने भी कह दिया कच्चे, तो उनका किस बात के कच्चे हैं? उनका गुरु नहीं बनाया। तो बोले गुरु की जरूरत होती है आपकी प्राप्ति कराने के लिए, जब आप प्राप्त हो गए तो गुरु की जरूरत क्या? बोले इसी बात के तुम कच्चे हो, पहले गुरु बनाओ फिर तुम्हें बताएंगे। तो उनका हम किसको गुरु बनाए? भगवान से पूछा। तो भगवान ने कहा इस जंगल में विशोबा खेचर नाम के महापुरुष पड़े हुए हैं, जाओ उनको गुरु बना लो। वो जंगल में गए तो शिव जी के मंदिर में वो पड़े थे, बड़े विचित्र ढंग से पड़े थे। देहरी पे सर रखे थे और शिवलिंग पर पैर रखे थे। तो उनका ये तो साधारण आस्तिक पुरुष भी नहीं है, इनको हम क्या गुरु बना ले? जो भगवान शंकर के ऊपर पैर रखे हैं और डेहरी पे सर रखे हैं, तो थोड़ी आस्तिकता होती तो शंकर जी पे पैर कौन रखता है? तो उनका ये पैर हटाओ शिव जी के ऊपर से। तो उनका बेटा जहां शिव जी ना हो वहां पैर रख दो। तो उन्होंने ऐसे पैर पकड़ा, इधर जो ही किया तो वहां शिवलिंग प्रकट। जिधर करते तब उनको लगा ये तो सिद्ध पुरुष है, हम तो इनको ऐसा, तो चरणों में बैठ गए। उनका भगवान ने कहा आपको गुरु बनाने के लिए। तो उनका बेटा कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो, ये शिक्षा दी। अब उनके दिमाग में सिद्ध पुरुष के वचन दिमाग में बैठ गया, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। तो एक दिन रोटी पका रहे थे तो घी गर्म करने के लिए गए, तो कुत्ता सब रोटी लेके भागा, तो आप घी लेके जा रहे हैं, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। तो कुत्ते में भी भगवान है। कहा प्रभु घी लगवा लो, सूखी मत खाओ। और कुत्ता खड़ा हो गया, फिर नजदीक गए, घी चुपड़ने लगे, तो कुत्ते में फिर देखा तो विट्ठल भगवान, कुत्ते में विट्ठल भगवान। तो भगवान ने कहा देखा गुरु कृपा, मैं ही था मुक्ताबाई के रूप में, तो हमसे मंदिर में शिकायत करने आए थे, और आज जब गुरु कृपा हो गई तो कुत्ते में भगवान देख लिया। डंडा नहीं मारा कि हमारी सारी रोटी ले जा रहा है, नहीं, भगवान देख लिया। तो हमें लगता है गुरु कृपा के बिना तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सिद्ध होना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान से प्रार्थना करें नाम जप करते हुए कि हमें गुरु की प्राप्ति कराओ। तो भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है, वो मिल जाएंगे।